क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि ये किस साइज़ का मैं क्लॉक बना रही हूँ? हिंट ये है कि नॉर्मली जो बड़े साइज़ के क्लॉक बनते हैं उनसे ये ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली दफ़ा इतना बड़ा क्लॉक बना रही हूँ, इससे बहुत बड़े साइज़ का मैंने क्लॉक बनाया है। एक मैंने क्लॉक 5 फीट बनाया था। 5 फीट का मतलब है 60 इंचज़ डायामीटर का क्लॉक बनाया था 2021 में। और हुआ कुछ यूँ था कि मेरी कस्टमर ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको 5 फीट का क्लॉक चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये ऑर्डर मुझे प्लेस नहीं करेंगी। अच्छा, ये वो टाइम था कि जब इतने ज़्यादा वेंडर्स नहीं थे और 5 फीट का क्लॉक का मतलब है ज़ाहिर है 5 फीट डायामीटर। तो जो शीट मिलती है MDF की जिस पे हम काम करते हैं उसकी मैक्सिमम जो विड्थ होती है वो 4 फीट होती है। तो मैंने अपनी कस्टमर से कहा, उन्होंने कहा नहीं मुझे 5 फीट ही चाहिए, क्योंकि मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप 4 फीट बनवा लें, क्योंकि 5 फीट की तो शीट नहीं है और मुझे 2 शीटें जो हैं वो ज्वाइन करनी पड़ेंगी। और क्योंकि क्लॉक का साइज़ अनयूजुअली बिग था और इतना ज़्यादा वो बिग था कि जब वो बन के आया था तो मेरी उम्मीद से भी बड़ा वो मुझे लग रहा था। जो मैंने सोचा हुआ था कि इतना होगा, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा जो क्लॉक है वो तो ज़ाहिर है हैवी भी बहुत बनेगा। उसको मुझे थिक बनाना है, 2 शीटें मुझे जोड़नी है और ज़ाहिर है इतने उसमें स्टोन्स भी लगने हैं जो उनका डिज़ाइन था। तो मुझे बहुत डर था कि पता नहीं ये इतना बड़ा लग भी सके या नहीं। मतलब ज़ाहिर बात है उसको हैंग करना, क्योंकि जो रेजिन की चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी वज़नी हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्टोन्स इतने ज़्यादा उन्होंने लगवाने थे और वो सब। तो करते करते खैर उन्होंने कहा नहीं उनको 5 फीट ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो हॉलवे है वो बहुत बड़ा है और एंट्रेंस के टाइम जगह पर मैंने जो एंटर होते ही जो हॉलवे आता है वहाँ मैंने लगवाना है। और वो मैं चाहती हूँ कि बस वो एक ही बड़ा सा क्लॉक लगे और उनकी थीम से साथ मैचिंग हो, जो कि ग्रीन कलर की थी। खैर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड में मैंने उस क्लॉक की भी पिक्चर अटैच की है, क्योंकि उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो मेरी अपनी जो हाइट है वो 5'3" है और उस क्लॉक में और मुझ में चंद इंचेस का ही फ़र्क था। तो मैंने उसके साथ खड़े होकर अपनी पिक्चर खिंचवाई है। तो आपने लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आप देख सकें उस क्लॉक को भी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे याद है कि अभी इसी साल उन जिन्होंने बनवाया था, क्योंकि मुझे बाद में बहुत टेंशन थी कि पता नहीं वो क्लॉक चलता भी होगा या कैसा अब होगा। तो उनका मुझे बल्कि मैसेज आया, मैं बड़ा डर डर के उनका मैसेज खोला कि भाई पता नहीं क्या कह रही होंगी कि क्लॉक ख़राब हो गया या कुछ इस तरह। लेकिन उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा सिद्रा मुझे आज भी याद है कि मैंने आपसे वो क्लॉक बनवाया था ना, तो मैं आपको सिर्फ थैंक यू करने के लिए दोबारा, हालांकि उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, लेकिन कह रही थी कि मैंने आपको, क्योंकि इतना बड़ा क्लॉक उनको उस टाइम पर कौन बना के देता, और मैंने बड़ा चैलेंज समझ के वो एक्सेप्ट किया। और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि हुआ ऐसे था कि मैं जब वेंडर के पास गई मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस तरह बोर्ड चाहिए इतना बड़ा, तो वो बनाने से इनकारी थे कि इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी और बहुत टाइम लगेगा और ये होगा और वो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप खुद बनवाएं। फिर जो डायल था उनको राउंड चाहिए था। अच्छा, राउंड डायल जो एक्रेलिक का कटता है ना, उसका मसला ये होता है कि उसके मशीन जो है उसमें मैक्सिमम जो एक्रेलिक की कटिंग हो सकती है और जो शीट का साइज़ होता है उस हिसाब से उसमें सिर्फ 3 फीट तक कटिंग हो सकती थी। और फिर खैर हमने सोचा ये कि 3 फीट वाला ही डायल अंदर लगाते हैं, लेकिन और जो स्टोन्स थे वो इतने ज़्यादा उसमें लग रहे थे कि मैं किलों के हिसाब से मंगवाती थी और मुझे लगता था कुछ भी नहीं लगा और ख़त्म हो गए। और मैंने उस टाइम उसकी जो कॉस्ट थी ना, मैंने उनसे चार्ज की थी 45,000, जो कि मुझे बाद में लगा कि बहुत कम थी, क्योंकि उसमें मेहनत इतनी ज़्यादा थी। मेरे तकरीबन 3 महीने लग गए थे उसको कंप्लीट करते करते। वो इस वजह से कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ी थी। पहले मुझे खुद समझना था कि मैं बोर्ड कैसे कटिंग करवाऊंगी कि ऐसा भी हो कि वो वेट भी कैरी कर ले, ये ना हो कि बाद में वो कहीं गिर जाए, खुल जाए। जो हम 2 बोर्ड हमने जोड़ने थे और उसको किस तरह से जोड़ना उस चीज़ को मैंने समझा। फिर मैंने अपने जो कारपेंटर था उसको समझाया, बड़ी मुश्किल से उनको पहले तो समझ आया कि भाई क्लॉक क्या है, रेजिन क्या है। उनको तो ज़ाहिर है उस टाइम पे तो, अब तो फिर भी अवेयरनेस हो चुकी है, उस टाइम पे बहुत पुरानी है, 5 साल पहले की बात, तो उस टाइम नहीं किसी को पता था। फिर डायल पहले जो बनकर आया वो इतना बड़ा था कि वो टूट गया और फिर मुझे वो दोबारा बनवाना पड़ा। और होते होते ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस था, लेकिन ये था कि मुझे जिसने भी वो क्लॉक देखा सबने कहा कि इसकी एटलीस्ट कीमत 60,000 प्लस होनी चाहिए थी। और ये तो मुझे थोड़ा सा हुआ भी, मैंने कहा चलो खैर एक एक्सपीरियंस था जो मैंने किया। और इतनी बड़ा साइज़ का वो बोर्ड कहीं रखने की जगह नहीं थी, टेबल इतना बड़ा नहीं होता, तो मैंने फिर उसको ज़मीन में सेटअप बनाया सारा और उस पर बैठ के मैंने वो
पोरिंग की थी। तो खैर वो एमरल्ड ग्रीन उन्होंने कलर सेलेक्ट किया हुआ था, ग्रीन की टोन थी क्योंकि उनका फर्नीचर के साथ मैचिंग बनाना था। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैं ये विंग्स वाला क्लॉक बना रही हूँ और इसका साइज़ आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। हिंट ये है कि 5 फीट से कम है, लेकिन जो नॉर्मली बिग साइज़ के क्लॉक बन रहे हैं रेजिन के उनसे बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये उन्होंने कस्टमाइजेशन करवाई थी। क्लॉक भी बाहर जाना था, कस्टमर यहीं की थी पाकिस्तान की, लेकिन उन्होंने बाहर भिजवाना था ये। और उन्होंने स्पेशली ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, कलर ब्लू की थीम थी। तो यहाँ पे मैं इसको पोरिंग वगैरह मैंने डन कर ली थी और इस पर मुझे लगाने थे अब स्टोन्स, और स्टोन्स के बाद इसके ऊपर होना था डिजिट्स लगाने के बाद फाइनल टॉप कोट। इसकी मैंने आपको मेकिंग सारी दिखा दी है और एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है। तो बहरहाल वो क्लॉक बनके बहुत अच्छा लगा था, जो 5 फीट वाला था। मुझे बड़ा मज़ा आया था। मतलब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। कस्टमर ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, कलर्स वगैरह हर चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था कि भाई जैसा भी बनता है आप बनाएं और बस आपने अच्छा सा बनाना। और मैंने बहुत कोशिश की थी, उसको मैंने बहुत नीट बनाया था। कहीं पर भी उसमें कोई ऐसा जगह नहीं थी जहाँ से रेजिन रह गया हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि अकेले मैनेज करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मुझे याद है कि उसको पैक करना इतना मुश्किल था और फिर उसको डिलीवर करवाना, वो सेम सिटी में ही जाना था। शुक्र है कि वो कोरियर वगैरह का सीन नहीं था, अदरवाइज़ तो शायद फिर मैं ना ही लेती, किसी और सिटी का होता तो उस टाइम पर। अब तो आजकल तो लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, उस टाइम पर किसी ने भी इतना बड़ा क्लॉक नहीं बनाया था। तो जिसको भी पता चलता था ना तो वो तो कन्फ्यूज़ हो जाता था, वो नो कर देता था कि नहीं हम आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। और फिर एक और मसला नीडल्स का था। नीडल्स बड़े साइज़ की मिल तो रही थी, मैक्सिमम 10 इंचज़ तक की मिल जाती हैं, पर उसका मसला ये होता है कि मशीन सेम साइज़ की मिलती है। और अब जब हम बड़ी नीडल्स को एक नॉर्मल मशीन के ऊपर क्लॉक की जो मिलती है उस पर लगाते हैं ना, तो वो चलने में तंग करती है। समटाइम्स वो उतना वेट उठा नहीं पा रही होती या कुछ इस तरह। और फिर मशीन भी मैंने बहुत मुश्किल से एक अच्छी ढूंढी और बड़ा एक ना मतलब एक एडवेंचरस टाइप का वो जो है ना प्रोजेक्ट मेरे लिए बन गया। लेकिन खैर अब मैं सोचती हूँ तो बड़ा मुझे मज़ा आता है सोच के कि भाई चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बड़ी चीज़ मैंने बनाई थी। तो ये बहरहाल इस क्लॉक की फ़ाइनल लुक है। इसकी प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि बहुत बारिशों वाला मौसम चल रहा है। थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा धूप निकली थी तो मैंने इसकी छोटी सी कर ली थी। और वैसे भी मेरी कस्टमर ने ये पिक करने आना था तो मुझे पैक करके रखना था उस दिन, और काफ़ी अफरा तफरी हो गई थी। और ये है वो क्लॉक 5 फीट वाला जो मैंने बनाया था, जिसके साथ मेरी अपनी पिक्चर भी है। और अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको दोनों क्लॉक्स कैसे